VOA इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ जमील। हम इस समय हरियाली से ढकी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे हुए बाबा वाइल नामी गांव के बाहर खड़े हैं। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर से तकरीबन 40 किलोमीटर उत्तर में वाक़ई ये खूबसूरत गांव हाल ही में मीडिया की सुर्खियों में रहा है। इसका कारण ये है कि ये जम्मू कश्मीर का अकेला ऐसा गांव है जहां शादियों के अवसर पर कोई लेन देन होता है और न किसी कल पाठक नाटक का प्रदर्शन, बल्कि यहाँ शादियाँ बिल्कुल सादगी से अंजाम दी जाती हैं। इसीलिए बाबा वाइल को डावरी फ्री विलेज का नाम दिया गया है। आइए गाँवों के अंदर जाकर इसकी प्रभावशाली कहानी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बाबा वाइल कोई 1400 नवासियों का गांव है, जिनमें कश्मीरी भी शामिल हैं और पश्तून भी, जिनके पूर्वज भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से पहले मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से यहाँ आकर बस गए थे और जिन्होंने कश्मीरी समाज में घुल मिल जाने के बावजूद अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं को बरकरार रखा हुआ है। यहाँ कश्मीरी और उर्दू के साथ साथ पश्तो भाषा भी बोली जाती है। दोनों समुदाय के लोग शादियां सादगी के साथ अंजाम देने के वादे और संकल्प पर कायम हैं। ये 1984 की बात है। मेरे वालिद साहब थे और उनके साथ कुछ हमारे बुजुर्ग, ये उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ले लिया, तो उन्होंने उसी टाइम एक कमेटी बिठा ली नोट डावरी के लिए। फिर उन्होंने काम करते गए, आगे आगे गांव वाले भी साथ दिया, जो हमारे मुल्क के गांव हैं, आसपास के गांव के पीछे पीछे आ गए था। हमारे बुजुर्गों का ये मकसद था कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, ये फ्यूचर सही रहना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि किसी को अपने आप मतलब कोई बहू अपने आप को जलाए या कोई बहू अपने आप को खुदकशी करे, ऐसा मतलब ये नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शादी ब्याह के अवसरों पर दहेज लेन देन दिखलावे, कल्पात्मक नाटक और फजूल खर्ची का रुझान आम है, बल्कि एक नासूर की तरह समाज में सुरायत कर गया है। ज़्यादा खर्चे की वजह से शादियां नहीं हो पाती या दहेज में कमी बेशी पर घरेलू झगड़े होते हैं। इसके विरोध में आवाज़ें तो उठना शुरू हो गई हैं, बल्कि शिक्षित युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसका तोड़ करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी लड़कियों की संख्या हज़ारों में बताई जाती है जो शादी के लायक उम्र की सीमा से निकल चुकी हैं, लेकिन उनके घर बसाने के सपने साकार नहीं हो रहे हैं। बाबा वाइल की परिस्थिति पूरी तरह से भिन्न है। मेरे इस गांव में 22-26 प्लस कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो शादी के बगैर। बाबा वाइल को डावरी फ्री विलेज बनाने में सईद गुलाम नबी शाह ने व्यवहारिक कदम उठाए और आज गांव के लोग उन्हें अपना अगवा मानते हैं। इस गांव में दहेज को मैंने ख़त्म किया, लेना और देना। महर हमने रखा है जायज़ तरीके से, जो शरीयती तौर महर है, और सोना चांदी तो ख़त्म, उसके कोई नाम न ले सकता है तो न दे सकता है। सईद गुलाम नबी शाह और बाबा वाइल के लोगों ने मिलकर शादी ब्याह के लिए जो सिद्धांत और नियम बनाए हैं, वो उन विवाहों पर भी लागू होते हैं जिनमें दुल्हन या दुल्हे का संबंध इस गांव से नहीं किसी और क्षेत्र से हो। अगर अपने गांव से बाहर कोई शादी होगी तो उस शादी में हम क्या करते हैं, हम उनको पहले बोल के रखते हैं कि आपको किस हिसाब से चलना है। जिस टाइम वो रिश्ता मांगने आते हैं तो पहले हम यही बात उनसे कहते हैं कि अगर आपको हमारे उसूल के तहत चलना है तो रिश्ता ठीक है, क्योंकि इससे मिठास भी आती है। गांव के युवा पहले ही की तरह इस अभियान का साथ दे रहे हैं। इनमें सफीना सईद भी शामिल हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं और जिनका विवाह कुछ सप्ताह बाद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी उसी तरीके पे होने वाली है इस गांव से बाहर, लेकिन हो रही है इसी तरीके पे, शरीयत के हिसाब से ही हो रही है। जितने नौजवानों को मतलब जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन है, उन सब का मुझे ये पता है कि वो इस हिसाब से बहुत प्राउड ही फील करते हैं कि हमारे बड़ों ने जो भी यहाँ पे मुकर्रर करदा है कि लेन देन का जो है वो उन्होंने नहीं रखा है। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है इस गाँव में। यहाँ पे दहेज की कोई बात नहीं होती है। बाबा वाइल सुंदर, सीधे साधे और मधुर भाषा बोलने वाले लोगों का ग्राम तो है ही, लेकिन यहाँ के नवासियों ने जिस अभ्यास को जन्म दिया है और जिस पर वो खुद डेडिकेशन और निष्कपटता के साथ अमल पैरा हैं, वो दूसरों के लिए रास्ता दिखाने वाली मिसाल है। लेकिन इस गाँव के लोगों ने पूरे कश्मीर के लोगों को जो रास्ता दिखाया है, वो उस पर चलते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फ़िलहाल इस गाँव के लोगों को हमारा सलाम। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील,
VOA इंडिया, बाबा वाइल, कश्मीर।